Hello and welcome to Prep IAS. My name is Tushant Yadav and today we are going to cover a very important topic 5G technology in a very comprehensive manner from pre as well as mains perspective. क्योंकि ये GS पेपर 3 का तो एकदम पार्ट है। देखिए GS पेपर 3 में क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडेज लाइफ, achievement of Indians in science and technology, indigenization of technology, developing new technology, sir, 5G is a new technology, awareness in the field of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology and issue relating to IPR। तो ये GS पेपर 3 का एकदम पार्ट है और 5G टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, न्यू टेक्नोलॉजी पार्ट है। इसको पढ़ना पड़ेगा सर प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव। तो आज इसको हम पूरा कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव। कैसे कवर करेंगे, पहले हम देखेंगे 1G 2G 3G 4G 5G कैसे हमने डेवलपमेंट किया, 5G तक हम कैसे पहुंचे, क्या एडवांटेजेस हैं 5G के, क्या चैलेंजेस फेस करेंगे हम, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए और कंक्लूजन वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। और यूपीएससी के प्री में जो 2018 एंड 19 में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी देखेंगे। तो कैसे प्री में पूछा जाता है और कैसे हम इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं जीएस पेपर 3 के बेहतरीन पार्ट से 5G टेक्नोलॉजी से। चलिए भाई, तैयार हैं आप लोग। 5G टेक्नोलॉजी, ये 5th जनरेशन, G फॉर जनरेशन। तो G 5G टेक्नोलॉजी जनरेशन कह रहे हैं हम, इसका मतलब कुछ तो लेना देना होगा, 1G 2G होगा तभी 5th तक पहुंचे हम। बिल्कुल, जैसे आप हैं, आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, इसका मतलब क्या, आप 1st जनरेशन, आपके बच्चे 2nd जनरेशन, उनके बच्चे 3rd जनरेशन। और ये जनरेशन जब चेंज होती है तो कुछ इंप्रूवमेंट होता है सर। आपकी जनरेशन और आपके जो बच्चे आएंगे उनकी जनरेशन में कुछ अंतर होगा। जैसे कि आप अपने माँ बाप को देखिए तो कंप्यूटर्स और इन अप्लायंसेस का, गैजेट्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो इतना फ्लुएंटली नहीं चला पाते। पर आपके बच्चे सर यूं 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 करके ऐसे स्लाइड करके उनको चलाएंगे। उनको बचपन से अगर मोबाइल दे दो, तो आज के बच्चे तो मैंने देखा है सर बचपन से ही मोबाइल चला रहे हैं ऐसे ऐसे। विच मीन्स कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो थोड़ी सी एडवांस होगी। कहने का मतलब यह है कि 1G से हम 5G की तरफ मूव करेंगे तो एडवांसमेंट होगा, कुछ जो क्वालिटी होगी 1st G की 5th G में भी होगी। समझ रहे हैं इस चीज को। तो 1G से हमने 5G की तरफ बढ़े और टाइमलाइन को अगर देखें, 1979 को 1st G, 1991 2G, 1998 3G, 2008 4G, 2019 5G। अगर मैं सर स्पीड के पैरामीटर पे इनको कैलकुलेट करूं कि किसमें सबसे ज्यादा स्पीड है, तो स्पीड में अगर देखें हम तो यहां पर 2.4 kbps, किलो बिट पर सेकेंड, 64 kbps, 2000 kbps, 1 लाख kbps, 1 gbps। तो 5G क्या है, 1 गीगाबिट पर सेकेंड। यानी स्पीड के मामले में नीड फॉर स्पीड, यहां से स्पीड ऐसे बढ़ रही है। तो 5G वाले बहुत तेज होंगे, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे वो बहुत तेज होंगे, बहुत तेज काम करेंगे। तो हम इसको पूरा टेक्निकली समझते हैं अब कि 1st जनरेशन में ऐसी क्या चीज थी, फिर क्या डेवलपमेंट हुआ 2nd जनरेशन में, फिर क्या एडवांसमेंट हुआ 3rd जनरेशन में, 4th जनरेशन एंड देन 5th जनरेशन, फिर 5G के बारे में हम पूरा समझते हैं। तो 5G को समझने से पहले इनको समझना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं 1st जनरेशन से। 1st जनरेशन आपको ईयर पता चल गया, स्पीड पता चल गई। यहां पर क्या होता था, केवल आप वॉइस कॉल कर सकते थे, वॉइस कॉल्स ओनली। और यहां पर एनालॉग टेक्नोलॉजी का यूज होता था। तो केवल 1st जनरेशन में ही हम एनालॉग टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, उसके बाद के जनरेशन में हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एनालॉग और डिजिटल के बीच में डिफरेंस क्या है, लेकिन एनालॉग वेव के फॉर्म में होता है और डिजिटल जो होता है 010101 के फॉर्म में होता है, इतना आपको पता होगा। तो समझिए 1st जनरेशन जो था एनालॉग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, बाकी जितने जनरेशन आएंगे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे। जो भी सेल फोन 1st G टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, 1st जनरेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, उसकी पुअर बैटरी लाइफ होती थी, वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आजकल की अच्छी होती है, कॉल बहुत ड्रॉप्ड होते थे कि हेलो 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 आवाज नहीं आ रही और फोन कट गया। ये प्रॉब्लम्स थी। इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फिर 2nd जनरेशन आया 2G 1991 में। और देखिए उसने क्या किया, तो जो भी 1st जनरेशन की चीज थी वॉइस कॉल, वो तो कंटिन्यू हुई। साथ में क्या आया, टेक्स्ट इंक्रिप्शन, यानी आप इंक्रिप्ट करके टेक्स्ट भेज सकते हो। डेटा सर्विसेज लाइक SMS, अब आप फोटो भी भेज सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, पिक्चर्स को भी भेज सकते हो। वहां पर केवल वॉइस कर सकते थे 1G में, यहां पर फोटोज भी भेज सकते हैं, आप MMS भी बनाकर भेज सकते हैं। और वहां पर एनालॉग टेक्नोलॉजी का यूज होता था। 2nd जनरेशन से हमने यूज किया डिजिटल टेक्नोलॉजी का। अब जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, जिसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल।
इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब कि जब डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगा, डेटा जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगा तो वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, तो वो प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये कई तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में स्टैंडर्ड था उस स्टैंडर्ड को बोला हमने जीएसएम या सीडीएमए। अब इनके बीच का डिफरेंस आपसे यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, तो ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप जानना चाहें तो सीडीएमए क्या हो सकता है। जैसे कि रिलायंस का ये फ़ोन है, अगर मान लें भी एक रिलायंस का फ़ोन है तो उसमें जो सिम पड़ेगी केवल रिलायंस की ही होगी, तो रिलायंस के फोन में केवल रिलायंस की सिम ही काम करेगी, अगर आप एयरटेल की सिम डालेंगे तो काम नहीं करेगी। लेकिन जीएसएम का यूज करेंगे तो उस मोबाइल सेट में किसी भी तरह की सिम यूज कर सकते हैं आप, एयरटेल, रिलायंस, जियो, आप किसी भी तरह का सिम यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, बस इतना मोटा मोटा आप अभी समझिए। तो हम एनालॉग टेक्नोलॉजी से डिजिटल टेक्नोलॉजी में आ गए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के भी कुछ स्टैंडर्ड थे, ठीक है, तो हम 2G सेकंड जनरेशन पे आ गए। लेकिन इतना काफी नहीं था, हम वीडियो कॉल्स नहीं कर पा रहे थे, अपने माँ बाप बहुत दूर हैं तो उनको देख नहीं पा रहे थे, तो हमें थर्ड जनरेशन की तरफ जाना था। तो 1998 आया, हम थर्ड जनरेशन की तरफ पहुंचे। तो थर्ड जनरेशन में जाहिर सी बात है स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा, वॉइस कॉल्स जितनी थी वो चल रही थी, जो एसएमएस हम भेज रहे थे वो हम भेज रहे थे। एडिशन में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट क्या हुआ, हम ज्यादा डेटा भेज सकते हैं क्योंकि स्पीड ज्यादा है, हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हम अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। मोबाइल इंटरनेट एसेस, मोबाइल को हम इंटरनेट की तरह यूज कर सकते हैं, यानी ब्रॉडबैंड की तरह यूज कर सकते हैं। तो 3G जब थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी आई तो हमने मोबाइल ब्रॉडबैंड जैसा पहली बार ये शब्द सुना। पहला शब्द जब हमने कब सुना ये मोबाइल ब्रॉडबैंड का, जब थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी आई। स्पीड क्या थी, 2 Mbps, मेगाबिट पर सेकेंड। स्टेशनरी के मतलब आप कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, आप गाड़ी में चलते हुए जा रहे हैं, तो ये स्पीड कितनी होती थी, अगर आप मूविंग है तो 384 kbps, अगर आप स्टेशनरी एक जगह बैठे हैं तो 2 Mbps की स्पीड थी। इतना टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिए सेकंड जनरेशन से जब थर्ड जनरेशन की तरफ हम आए तो वॉइस कॉल एसएमएस तो भेज रहे थे, वीडियो कॉल्स और करने लगे क्योंकि स्पीड बढ़ गई थी, और मोबाइल ब्रॉडबैंड का कॉन्सेप्ट समझ गए। उसके बाद हमारा पेट अभी भी नहीं बढ़ा क्योंकि हमको बहुत तेज स्पीड चाहिए थी, तो हम फोर्थ जनरेशन की तरफ बढ़े, 4G की तरफ बढ़े। 2008 में हम 4G की तरफ बढ़े, और 4G में क्या हुआ भाई, हाई स्पीड खूब तेज होगी। हाई कैपेसिटी का मतलब ये है, समझिए कि अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ कैपेसिटी का, या फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात है ये कैपेसिटी वाली चीज़। तो एक रोड है और उसमें कई कार चल रही हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कार के नंबर्स बढ़ेंगे ये रोड जो होगी वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी, कंजेशन शुरू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम कार्स को हटा सकते हैं या तो हम रोड को चौड़ा कर सकते हैं। समझ रहे इस चीज को। तो 4G में क्या हुआ, इस रोड को जो बोलते हैं हम इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। और ये जो कार हैं इनको बोलते हैं डेटा पैक। तो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है, उस जिस रोड से जाता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। 3G में ये कम था। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग ज्यादा इंटरनेट यूज करेंगे, लोग ज्यादा मोबाइल सेट खरीदेंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, यानी ये जो कार है, डेटा जो एक दूसरी जगह जाता है वो बढ़ेगा। इसके लिए हमको ज्यादा बड़ी रोड की जरूरत पड़ी, तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को बढ़ाया, तो कैपेसिटी इंक्रीज हुई, हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी एंड क्वालिटी। भाई क्वालिटी क्यों बढ़ेगी, अब आप अच्छा डेटा यूज कर रहे हो, स्पीड यूज कर रहे हो, तो क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। जब हमारे पास फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी आई, 4G टेक्नोलॉजी, तो एक नया स्टैंडर्ड आया डिजिटल। आपको बताया ना एनालॉग टेक्नोलॉजी से हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ आ चुके हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक नया स्टैंडर्ड आया जिसे हम बोलते हैं LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और जब 4G को हमने एडवांस बनाना चाहा, यानी 4G LTE का स्टैंडर्ड यूज कर रहा था, उसको हमको और एडवांस बनाना था, तो हमने 4G LTE बना दिया। 4G और LTE स्टैंडर्ड को कंबाइन कर दिया, 4G LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी 4G प्लस बन गया। अब हम क्या कर सकते थे, हाई रेजोल्यूशन वीडियोस, अगर हमको 1080 की वीडियोस डाउनलोड करनी है तो हम आराम से कर सकते थे या देख सकते थे बिना बफरिंग के। बफर नहीं होता, वो गोल 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 ऐसा घूमेगा नहीं, वो हम बफर कर सकते हैं। आई एम सॉरी अबाउट दैट। और अब एक चीज समझिए, ये वोल्टी क्या है, तो जियो वाले ने वोल्टी किया था ना, VOLTE, यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये क्या है, देखिए जब भी आपने देखा होगा कि आप अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आपके पास कोई फोन आ जाए तो वो इंटरनेट कट हो जाता था। अब आप इंटरनेट नहीं चला सकते, केवल वॉइस कर सकते हैं। इसका मतलब वॉइस एक समय पे कर सकते थे और एक समय पर ही इंटरनेट यूज कर सकते थे, दोनों को
कंटिन्यूअसली साथ साथ में यूज पैरेलल नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर एक कॉन्सेप्ट आया VoLTE, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। कहने का मतलब यह है कि आप बात भी कीजिए, वॉइस कॉल भी कीजिए और साथ में इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी व्हाट्सएप भी चलाते रहिए और साथ में फोन से बतियाती भी रहिए। इसका कॉन्सेप्ट समझे वोल्टी का। ठीक है भाई, तो आप 4G टेक्नोलॉजी पर आ गए, लेकिन आपको 1080 में वीडियो देखना नहीं पसंद आ रहा था, आपको 4K में वीडियो देखनी थी और HD में एकदम बाहर निकल के आपको आके एकदम समझाए वो। ठीक है, तो 4G टेक्नोलॉजी, 4G से हमको जरूरत पड़ी 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने की। लेकिन इस 4G से यूपीएससी ने एक सवाल पूछा 2019 के प्री में। आप इसको देखिए क्या सवाल है, और बेहतरीन सवाल है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ये देखिए, with reference to communication technology, what is are the difference or differences between LTE long term evolution and VoLTE voice over long term evolution? LTE is commonly marketed as 3G and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमने 4G के साथ लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन को देखा है, 4G के साथ लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन को देखा है। और 4G LTE क्या होता था, या माफ कीजिएगा 4G LTE क्या होता था, एडवांस 4G। तो ये दोनों स्टेटमेंट ये वाले गलत हैं, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड, LTE इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड VoLTE इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। तो ये तो ठीक है, LTE जो है वो डेटा ओनली टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो VoLTE है वो वॉइस प्लस डेटा टेक्नोलॉजी है। मैंने बताया ना, आप फोन भी कर सकते हैं और साथ में आप इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। पूछा था करेक्ट, तो हमेशा डायरेक्टिव वर्ड्स को चेक कीजिएगा। करेक्ट पूछा था तो आंसर हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2। समझिए इस बात को। तो ऐसे सवाल पूछता है, प्री से पूछ सकता है। चलिए, तो हम 4G टेक्नोलॉजी पर आ गए थे, अब हमें जरूरत पड़ी थी 5G टेक्नोलॉजी की तरफ। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही है, पूरा 5G टेक्नोलॉजी। तो हम 1G से फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन तक पहुंच गए। अब 5th जनरेशन की खास बात क्या है ये समझिए आप। 5G टेक्नोलॉजी स्पीड क्या होगी, और तेज हो जाएगी। इंक्रीज्ड डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड 1 Gbps, गीगाबिट पर सेकेंड, यानी आप खूब तेजी से अब आप 4K की भी वीडियो बिना बफरिंग के देख सकते हैं या उसको पलक झपकते ही डाउनलोड कर सकते हैं। अल्ट्रा लो लेटेंसी, इसका मतलब यह है कि जैसे आपने गूगल में कुछ टाइप किया, आपने सर्च किया तो उसमें लिखकर आता है ना स्टेब्लिशिंग कनेक्शन, यानी कनेक्शन वो बना रहा है। भैया 5G टेक्नोलॉजी की स्पीड इतनी तेज होगी, कनेक्शन बना नहीं रहा, कनेक्शन बन चुका है। आप क्लिक करेंगे और कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, यानी लेटेंसी बहुत कम है। इसको बोलते हैं लेटेंसी, जो वो टाइम पीरियड लगता है उसको लेटेंसी बोलते हैं। ये 1 मिली सेकेंड हो गया। 4G के केस में 10 मिली सेकेंड था, अब घटकर 1 मिली सेकेंड हो गया, 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया है। लार्ज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, मैंने बताया ना रोड चौड़ी हो गई थी, लेकिन और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो 5G टेक्नोलॉजी की रोड और बड़ी हो जाएगी। जब रोड और बढ़ जाएगी तो डेटा जो है उसमें ट्रैफिक में कंजेशन नहीं होगा, तो और तेजी से मूव कर सकेगा और स्पीड और तेज हो जाएगी। कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, हाई स्पीड मिलेगी और स्टेबल कनेक्शन। जो आपका कनेक्शन होगा वो स्टेबल होगा, फोन हेलो हेलो कटेगा नहीं, स्टेबल कनेक्शन बना रहेगा, यानी दूरियां नहीं होने देगा, कनेक्शन बनाए रखेगा। एडवांटेजेस क्या है 5G टेक्नोलॉजी के? पहला एडवांटेज तो यही है, हाई स्पीड मोबाइल नेटवर्क, एकदम जैसे वो दिखाते हैं ना एड में कि एकदम हवा लग रही है और पूरा मुंह ऐसे हो रहा है, ऐसा नेट, खूब तेज नेटवर्क। इंटरटेनमेंट, मल्टीमीडिया, आप 4K में वीडियो देखो। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप एक दिन सुबह उठे और 5G टेक्नोलॉजी आपके पास जितने भी घर में अप्लायंसेस है, जितने भी गैजेट्स हैं, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। आप समझिए इस चीज को। आप सुबह उठे, आपके उठते ही आपके मोबाइल ने मैसेज दे दिया कि भाई साहब उठ गए हैं, गीजर भाई साहब आप चल जाइए, तो गीजर तुरंत ऑन हो जाएगा और वो पानी को गर्म करने लगेगा। जैसे ही आप वहां तक पहुंचेंगे अपने वॉशरूम तक, वैसे ही आपके मिरर में, जैसे ही आप पहुंचेंगे मिरर में लिख के आ जाएगा कि वेदर इतना है, आपके आज की जो भी शेड्यूल हैं वो ये हैं, बॉस ने आपको इतने बजे कॉल किया था, ये मैसेजेस हैं, आप पहुंच जाइए। ठीक है, और साथ में लिखकर आ जाएगा कि कार का फ्यूल है वो कम है, तो कार का फ्यूल भराते हुए जाइएगा। फिर आप जैसे ही घर के बाहर निकले, लाइट्स जो हैं ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई, एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। जैसे ही आप घर आए काम करके, ऑटोमेटिकली सब ऑन हो गया। कहने का मतलब जितने भी थिंग्स हैं वो सब इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो एक दूसरे से कनेक्शन करके स्मार्ट इंटेलिजेंट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, ये कैसे संभव होगा? जब आपके पास बहुत तेज इंटरनेट होगा, हाई स्पीड इंटरनेट होगा। उसके लिए हमको जरूरी है 5G
टेक्नोलॉजी का। समझ रहे हैं ये सब चीजें, आपको समझ आ रही हैं? बहुत अच्छा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज हो सकता है, स्मार्ट सिटीज को बनाने में, ट्रैफिक जो होता है सिटीज में उसको उसका कंजेशन ना हो, ट्रैफिक का सही से मैनेजमेंट हो, उसमें हम यूज कर सकते हैं, स्मार्ट फार्मिंग कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन मतलब कि यहाँ का बैठा आदमी, यहाँ का बैठा डॉक्टर, इंडिया का डॉक्टर केन्या वाले डॉक्टर को समझा रहा है कि भैया वो जो सर्जरी कर रहे हो वहां से यहाँ से सुई डालो। कहने का मतलब यहाँ का डॉक्टर कहीं के भी डॉक्टर को पढ़ा सकता है, बता सकता है, कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकता है। टेलीमेडिसिन। टेली एजुकेशन का मतलब कि वही सेम चीज, मैं यहां से बैठकर आपको पढ़ा रहा हूं, कल के दिन आप और बड़ा बोर्ड लगा लो, मेरी वीडियो 4K में देखना चाहो जिसमें मैं बाहर निकल के आपको आके समझा रहा हूं, तो वो भी हो सकता है 5G टेक्नोलॉजी का यूज करने से। यानी टेली एजुकेशन, रिमोट एरिया तक हम पहुंचकर उन बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे। एक टीचर के ऊपर अगर काफी बच्चे नहीं हो सकते तो वो जो रिकॉर्डेड वीडियोज हैं उनको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम हो सकते हैं टेली एजुकेशन, यानी एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज हो सकता है, और जैसे जैसे ये डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगा जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं 5G टेक्नोलॉजी के। अगर हम बात करें चैलेंजेस के, तो चैलेंजेस भी कम नहीं है। जो भी 4G टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे, जो भी हम 4G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप समझिए इस चीज को, उसमें क्या है, जितने भी आप मोबाइल सेट यूज कर रहे हैं सब में 4G टेक्नोलॉजी है। 5G टेक्नोलॉजी के लिए वो पूरा मोबाइल सेट आपको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डाली नहीं गई है। तो जितने भी सेट हैं आपके पास हाथ में, मोबाइल में जितना भी मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें फेंकनी पड़ेंगी, और 5G टेक्नोलॉजी आपको खरीदने के लिए नए गैजेट्स खरीदने पड़ेंगे। कहने का मतलब ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन बहुत ढेर सारा होगा, जो कि हमारा इन्वायरमेंटल कंसर्न है। दूसरा पॉइंट ई वेस्ट जनरेशन। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए 4G अभी जो आप इंटरनेट यूज करें, ब्रॉडबैंड यूज करें, उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, कॉपर की केबल्स यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको 5G टेक्नोलॉजी करना है तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होंगी। जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिछाना पड़ेगा। 5G टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो पूरा ऑप्टिकल फाइबर से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, यानी बैक हैंड पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए, तभी 5G टेक्नोलॉजी सही से काम किया जा सकता है। तीसरी चीज, प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं कि भैया डेटा चोरी हो गया, डेटा प्रोटेक्शन लॉस नहीं है, तो ये सब हमारे कंसर्न है, प्राइवेसी कंसर्न, डेटा प्रोटेक्शन कंसर्न। टेलीकॉम फर्म्स जो भी हैं वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं, यानी उनकी तंगी आ गई, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको फाइनेंशियली वाइबल बनाना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए 5G टेक्नोलॉजी के लिए, अब ये देखते हैं। तो गवर्नमेंट के ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स को देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसने एक हाई लेवल फोरम बनाई थी जिसमें हम रोड मैप देंगे 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉर्पस क्रिएट किया है 500 करोड़ रुपए का, ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट कर सकें 5G टेक्नोलॉजी के एरिया में। उसके बाद हमारे पास एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी है 2019, जिसमें हमने कहा गया है कि इंडिया को हम ग्लोबल हब बनाएंगे, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में। और ये करेंगे कैसे, हम प्रमोट करेंगे अर्ली स्टेज स्टार्टअप इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बोले तो 5G, IoT एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। तो हम स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे इन सब चीजों में। ये हमारी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी के गोल हैं। फिर हमारे पास भारत नेट प्रोजेक्ट भी है, जिसमें हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ये ऑप्टिकल फाइबर वाइबर ये सब क्रिएट करेंगे, और हम अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे सभी हाउस होल्ड को, 2 से 20 Mbps की जहां पर स्पीड होगी। तो गवर्नमेंट ये सब स्टेप ले रही है, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी भी है। तो आपके पास पर्याप्त मटेरियल है, 250 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है। 5G टेक्नोलॉजी अगर आएगा भी 250 मार्क्स का आएगा, तो आपके पास अगर देखा जाए तो अभी तक पूरा पर्याप्त मटेरियल हो चुका है। लास्ट में आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या होगा सर, कंक्लूजन ऐसे हो सकता है कि ई वेस्ट जनरेशन हो रहा है तो हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उनकी रिसाइकलिंग की जाए सही तरीके से, ताकि वेस्ट जनरेशन ज्यादा ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर्स तो वो तो बिछानी पड़ेंगी। प्राइवेसी कंसर्न के लिए हम डेटा प्रोटेक्शन लॉस बना सकते हैं, हम अपनी टेलीकॉम फर्म्स को वाइबल बना सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स ले सकते हैं वे फॉरवर्ड में, और कंक्लूजन में आप ये सब लिख सकते हो। आई होप कि आपको ये 5G टेक्नोलॉजी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है सही से समझ में आया। लास्ट में जाते जाते ये क्वेश्चन है यूपीएससी प्री 2018 का, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप इसको पढ़ पाए, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और आज के इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। चलिए भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बस इसमें कह क्या रहा है कि आपका जो अलार्म है वो आपका स्मार्टफोन, व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स इन द मॉर्निंग यू वेक अप एंड टैप इट टू स्टॉप
द अलार्म विच कॉजेस योर गीजर टू बी स्विच्ड ऑन ऑटोमेटिकली, जो मैंने आपको बताया गीजर स्टार्ट हो जाएगा। स्मार्ट मिरर होगा जो बाथरूम में आपके डे का वेदर बता देगा, ठीक है। पानी आपकी टंकी में कितना है वो बता देगा। तो यही सब लिखा है। ये सब कैसे पॉसिबल है? अगर ऑप्शन देखें आप तो इसमें क्या होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा आराम से, रुक कर यहाँ पर पॉज करके, और आंसर आपको जो मिलेगा वो होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें हम एक दूसरे को सबको कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करेंगे तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए, 5G टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि मोबाइल ने वाइब्रेशन जनरेट किया और पता चला गीजर ऑन होने में ही 20 मिनट लग गए। तो ऐसा ना हो भाई, गीजर के पास तुरंत मैसेज चला जाए और तुरंत वो काम करना स्टार्ट कर दे। तो आई होप कि आपको 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये एक्सप्लेनर अच्छा लगा होगा। तो मैंने आपको, अगर मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँ, मैंने आपको क्या बताया, हम फर्स्ट जनरेशन से 5th जनरेशन तक आ चुके हैं, जहाँ पर स्पीड बहुत तेज होगी, लेटेंसी बहुत कम होगी। इसके एडवांटेजेस बहुत हैं पर चैलेंजेस भी साथ में हैं। उन चैलेंजेस को ओवरकम करना है। गवर्नमेंट 5G टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है और आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।